हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे। तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश जी के ट्रिक पर। और आज का हमारा ये सेशन एसएससी जीडी भर्ती 2024 के लिए बहुत ही शानदार सेशन रहने वाला है। और इस सेशन में आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। कितने नंबर आज हो जाएंगे? 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। इसीलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पंचवर्षीय योजना के लिए बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अभी पिछली शिफ्टों में ये पंचवर्षीय योजनाओं में से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सभी शिफ्टों में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसीलिए मैं ये सेशन आपके लिए लेकर आया हूँ। तो सेशन के एंड तक बने रहे। और अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया हो तो सेशन को एक बार लाइक जरूर कर दे। और हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलो सेशन को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम मंजूरी कौन देता है? तो भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम मंजूरी कौन देता है? ऑप्शन है आपके सामने। राष्ट्रीय विकास परिषद, एनडीसी, वित्त मंत्रित्व, योजना आयोग, अब नीति आयोग, भारत के राष्ट्रपति। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम मंजूरी कौन देता है? तो एक बार सभी आंसर करेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी कमेंट करो आंसर, क्या आंसर हो जाएगा। और सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। ये आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। ये आंसर सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। राष्ट्रीय विकास परिषद भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम मंजूरी देता है। तो इसका ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। अगला क्वेश्चन है, आपके सामने बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो एक बार सभी आंसर करेंगे। इसका ऑप्शन आपके सामने। उद्योगों का विकास, कृषि का विकास, बुनियादी ढांचे का विकास, बंदरगाहों का विकास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो एक बार सभी आंसर करो। इसका आंसर क्या हो जाएगा? और सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए। और सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, कृषि का विकास। तो कृषि का विकास भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का ये मुख्य लक्ष्य था। क्या लक्ष्य था? कृषि का विकास करना। तो इसका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। बहुत ही बढ़िया दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना? तो किस पंचवर्षीय योजना में भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना? तो ऑप्शन है पहली पंचवर्षीय योजना में, दूसरी में, तीसरी में और चौथी में। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? सभी का आंसर आना चाहिए। और आंसर आ रहा है इसका ए आंसर आ रहा है, बी भी आंसर आ रहा है और सी भी आंसर आ रहा है और डी भी आ रहा है। ऐसे कैसे चलेगा? सभी का एक आंसर आना चाहिए और वो भी बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए। आपके एग्जाम चल रही है ना, तो इन एग्जाम में एक क्वेश्चन आपसे पक्का पंचवर्षीय योजना में से पूछा जाएगा। तो आपका 2 नंबर पक्का हो जाएगा। तो इस सेशन के एंड तक जरूर बने रहिए और जरा सा भी स्किप ना करें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना है। तो इसका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है बहुत शानदार क्वेश्चन है। जवाहर रोजगार योजना कब शुरू की गई? तो जवाहर रोजगार योजना कब शुरू की गई थी? ऑप्शन है पांचवी पंचवर्षीय योजना में, छठवीं पंचवर्षीय योजना में, आठवीं पंचवर्षीय योजना में या सातवीं पंचवर्षीय योजना में। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसको याद कर लेना। जवाहर रोजगार योजना कब शुरू की गई थी? तो एक बार सभी आंसर करेंगे और सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए और सभी का आंसर आना चाहिए। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सातवीं पंचवर्षीय योजना में जवाहर रोजगार योजना शुरू की गई थी। तो इसका डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, विकास का एलपीजी मॉडल तात्कालिक वित्त मंत्री द्वारा पेश किया गया था। तो वो वित्त मंत्री कौन थे? ऑप्शन है टीटी
कृष्णामाचारी, यशवंत सिन्हा, मनमोहन सिंह, पी चिदम्बरम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक बार सभी आंसर करेंगे इसका, और सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, मनमोहन सिंह। सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है सभी का। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास पर फोकस था। तो किस पंचवर्षीय योजना में सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास पर फोकस था? तो किस पंचवर्षीय योजना में था? ऑप्शन आपके सामने, 9वीं पंचवर्षीय योजना में, 10वीं पंचवर्षीय योजना में, 7वीं पंचवर्षीय योजना में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर तो फटाफट क्या आंसर हो जाएगा इसका, और सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए। एक बार सेशन को सभी लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो सेशन को। एक बार अपने दोस्तों के साथ शेयर करके आओ सेशन को सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, और सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, 9वीं पंचवर्षीय योजना में सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास पर फोकस था। तो इसका ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर दिया सभी ने। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है जवाहर रोजगार योजना जैसे रोजगार सृजन कार्यक्रम शुरू किए गए। तो किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किए गए थे? जवाहर रोजगार योजना जैसे रोजगार सृजन कार्यक्रम शुरू किए गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है, तीसरी पंचवर्षीय योजना में, चौथी पंचवर्षीय योजना में, 7वीं पंचवर्षीय योजना में, इनमें से कोई नहीं। तो एक बार सभी आंसर करेंगे, इसका क्या आंसर हो जाएगा, और सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया 7वीं पंचवर्षीय योजना में। किसमें? 7वीं पंचवर्षीय योजनाओं में। तो इसका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, सी आंसर करेक्ट आंसर है सभी का। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आर्थिक नियोजन चल रहा है। तो आर्थिक नियोजन चल रहा है, किसमें चल रहा है? संघ सूची में चल रहा है, राज्य सूची में चल रहा है, समवर्ती सूची में, या कोई निर्दिष्ट सूची नहीं है? तो इनकी कोई निर्दिष्ट सूची नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर्थिक नियोजन चल रहा है। तो संघ सूची में चल रहा है, राज्य में, राज्य सूची में, या समवर्ती सूची में? तो आर्थिक नियोजन किस में चल रहा है? सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है, समवर्ती सूची में। किस सूची में चल रहा है आर्थिक नियोजन? आर्थिक नियोजन चल रहा है समवर्ती सूची में। सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, सी आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है भारत के योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो भारत के योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन है 1942 को, 1947 को, 1950 को, 1955 को। तो एक बार सभी आंसर करेंगे, इसका क्या आंसर हो जाएगा? भारत के योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो एक बार सभी आंसर करो, इसका क्या आंसर हो जाएगा, और सभी का आंसर आना चाहिए। आंसर आ रहा है इसका, ए आंसर आ रहा है, सी भी आंसर आ रहा है, और डी भी आंसर आ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत के योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका सी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1950 में। 1950 में भारत के योजना आयोग का गठन किया गया था। तो इसका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1950 को किया गया था। कब किया गया था? 1950 को, याद रखना ये। तो इसका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो ऑप्शन है इसके, लल्लोबिस मॉडल, हेरोड डोमर मॉडल, ऊपर के सभी, इनमें से कोई नहीं। क्या इन दोनों मॉडल पर संबंधित थी, आधारित थी, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर तो फटाफट क्या आंसर हो जाएगा इसका? भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? और सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए। एक बार आंसर करो सभी कमेंट में, क्या आंसर हो जाएगा इसका? और सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, बी आंसर आ रहा सभी का बी आंसर आ रहा है भाई। और सभी का बिल्कुल राइट आंसर है हेराडे डोमर मॉडल।
कौन सा? हेरोड हेरोड डोमर डोमर मॉडल। तो इसका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। तो इसका बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर दिया सभी ने, सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय विकास परिषद में शामिल है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद में शामिल है, ऑप्शन है योजना आयोग के सदस्य, राज्यों के राज्यपाल, राज्यों के मुख्यमंत्री, या ए और सी दोनों। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? राष्ट्रीय विकास परिषद में शामिल है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन कौन शामिल है? तो या योजना आयोग के सदस्य शामिल है, या राज्यों के राज्यपाल, या राज्यों के मुख्यमंत्री, या ए और सी। ए और सी, योजना आयोग के सदस्य और राज्यों के मुख्यमंत्री। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? एक बार सभी आंसर करेंगे, इसका क्या आंसर हो जाएगा? राष्ट्रीय विकास परिषद में शामिल है। तो सभी का सी आंसर आ रहा है और डी भी आंसर आ रहा है। डी वाले बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डी वाले। डी वालों का बिल्कुल राइट आंसर है। सी वाले क्या कर रहे हो आप? तो इसका डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ए और सी दोनों होगा। क्या होगा? ए और सी दोनों। राष्ट्रीय विकास परिषद में शामिल कौन कौन है? योजना आयोग के सदस्य और राज्य के मुख्यमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री। तो इसका डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ना कि सी आंसर। सी भी नहीं होगा और बी भी नहीं होगा और ए भी नहीं होगा। ए और सी दोनों होंगे। ए और सी दोनों आंसर होंगे इसके। योजना आयोग के सदस्य भी शामिल है और राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल है। किसमें? राष्ट्रीय विकास परिषद में। तो इसका सी डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है भारत के योजना आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है मोन्टेक सिंह अहलूवालिया, बी ऑप्शन है केसी पंत, प्रणब मुखर्जी, मधु दंडवते। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? भारत के योजना आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन? तो बताओ एक बार इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। ये आंसर सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। तो ये आंसर बिल्कुल राइट आंसर है सभी का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ऑप्शन है 1950 को, 1949 को, 1948 को, 1951 को। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक बार सभी आंसर करेंगे। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी आंसर। जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1951 को। कब? 1951 को प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। तो इसका डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 को शुरू की गई थी। डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? ये क्वेश्चन आ गया है। तो भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। तो इसका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वापिस से रिपीट है क्वेश्चन, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन है, 3 वार्षिक योजनाएं रिक्त स्थान के बीच शुरू की गई। तो 3 वार्षिक योजनाएं किन के बीच शुरू की गई थी? ऑप्शन है 1969 से 1972 तक,
1966 से 1969 तक, 1986 से 1989 तक, 1988 से 1991 तक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक बार सभी आंसर करेंगे इसका। क्या आंसर हो जाएगा इसका, 3 वार्षिक योजनाएं किस सन के बीच शुरू की गई थी। तो इसका आंसर तो फटाफट क्या आंसर हो जाएगा इसका, ए आंसर आ रहा है, सी भी आंसर आ रहा है, बी भी आंसर आ रहा है और डी भी आंसर आ रहा है। सभी चारों आंसर आ रहे हैं। चारों आंसर कैसे होंगे भाई, एक ही आंसर होगा क्या? आप एग्जाम में चारों क्वेश्चन थोड़ी, एक क्वेश्चन का 4 आंसर थोड़ी करोगे, नहीं करोगे है ना। तो इसका एक बार सभी आंसर करो फिर से। क्या आंसर हो जाएगा इसका, 3 वार्षिक योजनाएं किस सन के बीच शुरू की गई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर। जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1966 से 1969 तक। कितनी, 1966 से 1969 तक 3 वार्षिक योजनाएं शुरू की गई थी। तो 1966 से 1969 के बीच में 3 वार्षिक योजनाएं शुरू की गई थी। तो इसका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में ये पूछा जाता है। ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस बार भी जरूर पूछा जाएगा ये क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। ऑप्शन है चौथी पंचवर्षीय योजना में, पांचवी पंचवर्षीय योजना में, छठी पंचवर्षीय योजना में या सातवीं पंचवर्षीय योजनाओं में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक बार सभी आंसर करेंगे फटाफट, एक बार सभी आंसर कर दो। किस पंचवर्षीय योजनाओं में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, सभी का बी आंसर आ रहा है। सभी का सभी के सभी बी आंसर कर रहे। बहुत ही शानदार दोस्तों, सभी का बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। तो किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, पांचवी पंचवर्षीय योजना में कौन सा नारा दिया गया था, गरीबी हटाओ का नारा। तो इसको याद रखना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था। ये भी क्वेश्चन रिपीट है ना, कोई बात नहीं है। तो भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था, कृषि का विकास। क्या था, कृषि का विकास। बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था, कृषि का विकास। क्या था, कृषि का विकास। बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार की 12वीं पंचवर्षीय योजना ने कितने प्रतिशत विकास दर का निर्णय लिया है। तो भारत सरकार की 12वीं पंचवर्षीय योजना कौन सी, 12वीं पंचवर्षीय योजना ने कितने प्रतिशत विकास दर का निर्णय लिया है। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ऑप्शन है 9.20%, 7.90%, 8.20%, 8.50%। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा, भारत सरकार की 12वीं पंचवर्षीय योजना ने कितने प्रतिशत विकास दर का निर्णय लिया है। तो इसका आंसर करो सभी, क्या आंसर हो जाएगा इसका, एक बार सभी आंसर करेंगे, क्या आंसर हो जाएगा इसका। और जिसने भी सी आंसर किया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 8.20%। भारत सरकार की 12वीं पंचवर्षीय योजना ने 8.20% विकास दर का निर्णय लिया है। कितने का, 8.20% का। तो इसका सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी सी आंसर किया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, भारत की पंचवर्षीय योजना को अंतिम मंजूरी कौन देता है। तो भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम मंजूरी कौन देता है। ऑप्शन है आपके सामने, राष्ट्रीय विकास परिषद, वित्त मंत्रित्व
योजना आयोग, अब इसे नीति आयोग कहते हैं। क्या कहते हैं? नीति आयोग, याद रखना इसको। योजना आयोग का अब क्या नाम है? नीति आयोग। अगला ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति। तो भारत की पंचवर्षीय योजना को अंतिम मंजूरी कौन देता है? तो कौन देता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। कौन देता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। तो इसका ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसने भी ए आंसर किया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ऑप्शन आपके सामने 1950 को, 1949 को, 2009 में, 1951 में। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो एक शुरू की गई थी आपके 1951 को। कब? 1951 को। इसका डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का ये सेशन आपको पसंद आया हो तो सेशन को एक बार लाइक ज़रूर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और ये सेशन कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन सेशन के साथ। तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।